आइए आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हुए हमारे सेंट थॉमस चर्च की ओर से आप सबों को धन्यवाद देते हैं ताकि आज के इस दिन में हम सब ऑनलाइन सर्विस में एक दूसरे से मिलते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को रखते हैं। तो आइए शुरुआत की प्रार्थना अपन करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु हम सब इस ऑनलाइन सर्विस में अपने आप को रख सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जिस प्रकार प्रभु जो हकार चालू है पिता, फिर भी प्रभु तू ना हम सबों को इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु तू ना आशीषित करते तेरे वचनों से प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने में हर एक स्थिति में तू हम सबों को आशीष करके प्रभु हमारे हर एक परिवार में प्रभु तेरे अनुग्रह को देखने के लिए देते हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज भी प्रभु साथ से हम सब तेरे चरण में बैठ रहे और तू हम सबों को अगुवाई करके तेरे आशीष के अनुसार हमारा जीवन को तू इस्तेमाल कर। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए जितने जन प्रभु अपने घरों पर देख रहे हैं पिता, सारे लोगों को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हमारे बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे। तो मैं हमारे इस बच्चों को स्वागत करता हूँ ताकि वे प्रभु की महिमा में हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 18 से लेकर 23 वचन तक। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैंने तेरे सामने से होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। जब मैं अपना हाथ उठा लूँगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। यह पवित्र शास्त्र का वचन। दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का शास्त्र पाठ है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 1-4, जीवन का वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम सब अपने अपने घरों पर हम भजन संगीता को एक साथ अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। भजन संगीता 92वां अध्याय 1 से 2 तक और 12 से 15 तक। यहोवा का धन्य करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्राप्त काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह तेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं चलूंगा, चलूंगा मैं चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
20 से लेके 25 तक। जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 20 to 25। यीशु और उसका प्रिय चेला। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों, मैं यह बात फैल गई है कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी न समाती। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आइए इस समय हम लोग आज की सुसमाचार सुनेंगे। योनार्जित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 31 से 35 तक। योनार्जित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 31 से 35 तक। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्रों को महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने से उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं जा सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त की सुसमाचार है। आइए अपन वचन को सुनने से पहले अपन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखेंगे, अपन दुआ करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय विशेष करके प्रभु सुंदर वचनों को प्रभु हम सुन सक रहे हैं पिता। ऑनलाइन में इस समय जितने जन प्रभु आपके घरों पर प्रभु देख रहे पिता, सुन रहे पिता, और एक के हृदय को तो सर्च कर और प्रभु मेरे वोटों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सब सुनने वाले उस वचनों से तृप्त होकर के तेरे सच्चे अनुग्रह को अपना जीवन में प्राप्त करने के लिए तू हम सबको आशीषित कर। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। मेरे वोटों के माध्यम से तू बोल पिता। वो प्रभु हम हमारा जीवन को, हमारा अंतःकरण को, हमारे हृदय को तेरे हाथों में रख। इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आइए प्रियो, इस समय जब हम लोग आज के सुंदर वचन को जब अपन सुने हैं, ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने चेलों को वो कहता है, उन 12 चेलों को एक बात कहता है कि हे बालकों, एक अपने पुत्रों के रूप में उन लोगों को संबोधित करता है और इसीलिए उन्हें कहता है कि और कुछ देरी के बाद, कुछ समय के बाद मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। तुम ढूंढोगे लेकिन मुझे पाओगे नहीं। उन फारूसी, उन यहूदी, उन सादुकी, उन लोगों को, उन सारे बातों को वो कहते हुए कहता, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालक,
मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा था, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं जा सकते। यीशु मसीह उस बातों को उन लोगों को फिर से जागरूक करता है कि ताकि मैंने जो उस यहूदियों को कहा था उस बातों को मैंने फिर से तुम्हें कहता हूँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं जा सकते, लेकिन तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, इन बातों को जब अपन देखते हैं आज विशेष करके हम क्रिस्ती होकर के प्रभु के पीछे चलते हुए आज कई साल, जब हम हमारे इस भारत देश को अगर यदि देखते हैं ताकि हिस्ट्री के हिसाब से हम प्राप्त करते हैं कि ईस्वी सन 32 में भारत देश में प्रभु यीशु ख्रीस्त की सुसमाचार आया। उसी दिन से लेकर के हम प्रभु के पीछे चलते हैं। हम जब से हम विश्वास बने उनकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। और जब जब हमारा तकलीफों में, हमारा पीड़ा में, क्लेश में जब हम पुकारते हैं, प्रभु ने हमें सहायता किया। परंतु आज 1 साल होते जा रहा है जब इस कोरोना की ग्रस्त से जब अपन पड़े हुए हैं, ताकि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रभु कहाँ है, तुम प्रार्थना करते थे तो लोग चंगा होते थे, लेकिन आज कहाँ है तुम्हारे प्रभु। ऐसे सारे बातों को आज लोग हमें सवाल करते हैं, परंतु आज हम प्रभु का अनुग्रह को अपने जीवन में देखने नहीं सक रहे, प्रभु का सामर्थ्य को हम अपना जीवन में देखने नहीं सक रहे, और इसीलिए आज हम डरे हुए हैं। आज हम डरे हुए हैं। आज विशेष करके परमेश्वर की सामर्थ्य अपने ऊपर में देखना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर में देखना बहुत जरूरी है। जब हम पहली बार जब हम प्रभु के पास में आ रहे थे, कितने उत्साह से उसकी महिमा कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, उनकी संगति में अपने आप को रख रहे थे, उनके आशीष को अपना जीवन में देख रहे थे। परंतु आज धीरे धीरे जब हम एक पुराना क्रिस्ती के रूप से जब हम अपना जीवन को व्यतीत करने लगे, कई चीजों से हम आज चुक जाते हैं, कई चीजों से हम आज चुक जाते हैं। वो स्त्री जब अपने चीजों को जब खोई थी, वो अपने लोगों को, वो सबसे पहले अपने परिवार, अपने घर को झाड़ ली, अपने परिवार से चर्चा करने लगी, इधर उधर कई बारीक से देखी, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुआ। और जब वो प्राप्त करी तो वो खुशी मनाई, कई लोगों को बुलाई, वो खुशी मनाई। तो आज भी जब हम प्रभु की संगति में आज हम खड़े नहीं हो सक रहे हैं, सच्ची मन से हम आराधना करने नहीं सक रहे हैं, तो आज हम आराधना किस तरीका से अपने को करना है, प्रार्थना किस तरीका से अपने को करना है, पवित्र शास्त्रों को अपने को किस तरीका से पढ़ना है, ये सारी चीजों से आज अपन खोए हुए हैं। और इसलिए हम बारीकी से हम अपने आप को झांक करके देखें, अपने आप को झांक करके देखें, अपने संपूर्ण शरीर को हम, हमारा संपूर्ण शरीर को हम अपने आप को झांकते हुए जब अपन देखेंगे तो हम परमेश्वर का सामर्थ्य को अपना जीवन में देखेंगे। और जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जब हम अपना जीवन में देखेंगे तब हमारा जीवन में आशीष बह के निकलेगा। और जब हमारे शरीर से, हमारे इस अंतकरण से जब आशीष बह करके निकलेगा, औरों के लिए एक आशीषदायी होगा, औरों के लिए एक आशीषदायी होगा। और इसलिए हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने ऊपर में देखने के लिए अपने को, अपने आप को समर्पण करना है। अगर यदि हमारा जीवन में अगर यदि परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, हमारा इस शरीर पर, हमारे अंतकरण पर, हृदय पर अगर यदि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अगर यदि हम देखने नहीं सकते हैं, तो हम परमेश्वर का आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समय है ताकि हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को ढूंढना है, उस अनुग्रह को अपने को ढूंढना है, ताकि जिस समय हम नए नए विश्वासी होकर के प्रभु के सम्मुख में जब हम खड़े रह रहे थे, जिस समय हम नई हम प्रचार कर रहे थे, ताकि परमेश्वर कैसे हमारे इस माध्यम से लोगों को सामर्थ्य दे रहा था, लोग चंगाई हो रहे थे, लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे थे, लोग परमेश्वर का वचन को सुन करके अपने जीवन में भय को उत्पन्न कर रहे थे। परंतु आज लोगों के अंदर में कहाँ भय है?
आज हम पासवान लोग, आज हम जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, आज कहाँ पर लोग चंगाई हो रहे हैं, आज जब हम आराधना करते हैं कहाँ पर हमें छुटकारा मिल रहा है। ये सारी चीजों से आज अपन खोए हुए, ये सारी चीजों को अपने को ढूंढना है, ये सारी चीजों को अपने को देखना है, तब हमारा इस शरीर से परमेश्वर के अनुग्रह बह निकलेगी, परमेश्वर के अनुग्रह बह निकलेगी। इसलिए ऐसा नबी कहता है, जब तक यहोवा मिलता है तब तक उसके खोज में रहो, जब तक यहोवा ना मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तुम उसे प्राप्त करोगे तब उसे। तो आज अपने को परमेश्वर को ढूंढना है, उस यीशु मसीह को ढूंढना है, उस यहोवा को अपने को ढूंढना है जो सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर है, जो सामर्थ्य से सारा संसार को जो बनाया है उसे अपने को ढूंढना है। आज वो बनाए हुए सारे पुत्र पुत्री आज नष्ट होते जा रहे हैं, इस कोरोना की इस ग्रस्त से आज पढ़ करके आज हम शैतान की चुंगल से, उस इब्लीस से अपन डूबे हुए हैं, और अपन करें कि प्रभु कहाँ है, वो प्रभु कहाँ है, वो यीशु कहाँ है। आज हम अपने आप से सवाल करते हैं। मेरे प्रियो, आज वो हमारे पास में ही है, आज वो हमारे पास में ही है, और इसलिए वो कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा करके खटखटाता हूँ, अगर जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा मैं भीतर आऊंगा और उनके साथ भीतर बाहर उनके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु को क्या खिला सकते हैं? हम एक दूसरे को पड़ोसी प्रेम से हम अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर सक रहे हैं, आपसी में अपना आज प्रेम नहीं है, हम अपना प्रभु को अपन क्या खिला सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? इसीलिए जो ऐसे सारे चीजों से जो आज अपन खोए हुए हैं, वो सारे चीजों को ढूंढने के लिए हमें फिर से हमें प्रभु के पास में संपूर्ण मन से अपने को प्रभु के पास में जाना है। होशे नबी का किताब को जब अपन पढ़ते हैं, उसकी 6 अध्याय को उसकी 3रा पद में कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढना है, परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढना है, ताकि ये संसारिक ज्ञान आज हमें कुछ नहीं कर सक रहा है, हमें वो बचाने नहीं सक रहा है। ये संसारिक ज्ञान से आज हम नष्ट हो जा रहे हैं, आज हमसे भी कई एक बुद्धिमान एक निकाल रहा है, परंतु तो परमेश्वर के ज्ञान को जब अपन प्राप्त करते हैं उसे कोई भी हमसे छीनने नहीं सकते। उस ज्ञान को अपने को ढूंढना है, उस ज्ञान को अपने को ढूंढना है, उसके पास में जाना है। वो कहता है कि वही ने मारा, वही ने खूना, वही ने सब कुछ किया, और वही मलम पट्टी लगाया। जब हम उनके पास में जाएंगे वही अपने को पट्टी बांधेगा, वही अपने को पुनर्निर्माण करेगा, हमारा खोए हुए जीवन को वही अपने को पुनर्निर्माण करेगा। इसलिए समय है कि हमें प्रभु के पास में जाना है, उस यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को रखना है, उनके सम्मुख में अपने आप को खड़ा होना है, उससे कहना है कि प्रभु तुम मुझे सिखा प्रार्थना करने के लिए, तुम मुझे सिखा तेरे वचनों को पढ़ने के लिए, तुम मुझे सिखा तेरे वचनों को बोलने के लिए, तुम मुझे सिखा ताकि तेरी स्तुति करने के लिए। आज जो समय आ गया है ताकि उस ज्ञान को अपने को ढूंढना है, उस ज्ञान को अपने को ढूंढना है, और उस ज्ञान से परिपूर्ण होकर के हम अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि इस सारे कोरोना की महामारी से अपने को बचना है। तो हमें परमेश्वर का ज्ञान को अपने को ढूंढना है, और वो ज्ञान जब हमारा जीवन में प्राप्त करेंगे, उस सामर्थ जब अपना जीवन में देखेंगे, उस अभिषेक जब हमारा जीवन में देखेंगे, तो ये कोरोना हमारा जीवन में रुकने नहीं सकता है, हमारा शहर में रुकने नहीं सकता है, हमारा मोहल्ले में रुकने नहीं सकता है, हमारा कलीसिया में रुकने नहीं सकता है, ताकि इन सारे चीजों से हम बढ़कर के प्रभु की महिमा करते हुए आपसी प्रेम से हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। आज हमारा जीवन में आपसी प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहता कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्रेम करो। आज हम आपसी प्रेम नहीं है। आज हम कलीसिया में, आज पास्टर कमेटी में देख रहे हैं, आज महिला मंडल में देख रहे हैं, आज यूथ में देख रहे हैं, आज मसीह समाज में देख रहे हैं, आज एक दूसरे चर्च में हम देख रहे हैं, ताकि वो प्रेम हमारे साथ में नहीं। और इसलिए उस सच्ची प्रेम को अपने को ढूंढना है, परमेश्वर की सच्ची प्रेम को, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो प्रेम किया, किसी प्रकार की छल कपट नहीं किया। और इसलिए तो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते जानते नहीं है। और इसलिए आज भी कहता है कि हे बालक, तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन प्राप्त नहीं करोगे, तुम मुझे ढूंढोगे। आज तो ऐसे बहुत लोग हैं, ताकि हम अपने आप को हम मसीह कह रहे हैं। ऐसे लोग आज खड़ा हो रहे हैं कि हम अपने आप को मसीह कह रहे हैं, अपने आप को अपन कह रहे हैं कि मैंने चंगा किया, मैंने प्रार्थना किया तो वो सुस्त हो गया, मैंने वचन बोला है तो वो प्रभु के पास में आया,
मेरे प्रियो अपन नहीं बोलते हैं। प्रभु ने सीधा सीधा कहता है, बोलने वाला तुम नहीं हो, बोलने वाला हम है, जिसे परमेश्वर की आत्मा बोलता है। हम नहीं बोलते हैं, हमारे होठों के माध्यम से हमारा प्रभु बोलता है, हमारे होठों के माध्यम से हमारा प्रभु बोलता है। और इसलिए इस बातों को अपने को ध्यान लेना है, अपने को ध्यान रखना है। और इसलिए हम कहाँ चुप जाते हैं, कहाँ हम खो जाते हैं, उस शब्द को जब अपन चुप जाते हैं, शैतान तब हमारा जीवन में वो ग्रास कर लेता है। वो हमें आक्रमण करने के लिए, वो हमें भड़काने के लिए, वो हमें अपने काबू में लेने के लिए वो तैयारी हो जाता है। जब शैतान ने हवा के पास में जब पहली बार आया, जब उनसे वार्तालाप करने के लिए सारे बातों पूछने लगा, बहुत सुंदरता से हंसी मजाक करते हुए उस उद्यान में उनके साथ बात करने लगा, उस पेड़ में वो चलने फिरने लगा, परंतु वो देखने लगा, हवा ने एक बात चुप गई, उन्हें कहा इसे छूना भी नहीं है, इसे छूना भी नहीं है, इस पेड़ को छूना भी नहीं है। तब शैतान ने निर्णय लिया, मैं उसे इस उद्यान से बाहर कर सकता हूं, अपने बातों से मैं उसको फंसा सकता हूं। और इसलिए आज हमारी इस दुर्बलता को शैतान हमारी नस नस से पहचानता है, और वो पहचान करके उस बातों को जिक्र करता, हमसे कई वार्तालाप करता, हमारे अंदर में कई प्रकार की ऐसे चीजों को हमारे मन में उत्पन्न करता। और वो चीजों से जब अपन पढ़ करके जब इधर उधर जब हम खींचे चले जाते हैं, तो हमें शैतान फंसाने के लिए तैयारी करता। और इसलिए वो परमेश्वर की ज्ञान की उस कमी से, परमेश्वर की उस ज्ञान की कमी से आज उसी प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए हमें उस परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढना है, हमें उस परमेश्वर के पास में जाना है, हमें उस परमेश्वर के अभिषेक को हमारा जीवन में लेना है। और जब इन सारी चीजों से जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, तब हमारा जीवन में किसी प्रकार की एक दूसरे के प्रति छल कपट नहीं हो सकता है। आपसी प्रेम में, आपसी मेल मिलाप में हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, ताकि प्रभु ने जैसा अपने को प्रेम किया, ताकि हम भी एक दूसरे को उसी प्रकार प्रेम कर सकते हैं। तब ना लोग कहेंगे कि ये सचमुच में मसीह है, ये सचमुच में यीशु के पीछे चल रहा है, ये सचमुच में यीशु मसीह की उपासना कर रहा है। और यीशु मसीह में जो भी कहा, लोग तुझ में मुझको देखेंगे। हमारा जीवन में लोग प्रभु को देखेंगे, प्रभु को पहचानेंगे, प्रभु के उस सामर्थ को देखेंगे, प्रभु के उस प्रेम को देखेंगे, प्रभु के उस आशीष को देखेंगे, प्रभु के उस अनुग्रह को देखेंगे। किसके माध्यम से? हम विश्वासियों के माध्यम से, हम पासवानों के माध्यम से, हम प्रचारकों के माध्यम से, हम प्रभु के वचनों को सुनाने वालों के माध्यम से प्रभु के उस अनुग्रह को अपने को लोग देखेंगे, लोग देखेंगे। और इसलिए जो आज इसी प्रकार जब आज हम चुके हुए हैं, ये सारे चीजों को हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास में अपने को तोड़ते हुए, हमारा शरीर को तोड़ते हुए, हमारा शरीर को मुड़कते हुए, लेकिन ये सारे चीजों से आज हम जड़े हुए हैं, ये सारे चीजों को उतारते हुए, जलाते हुए परमेश्वर के एक नई अभिषेक से अपन परिपूर्ण होकर के प्रभु के सम्मुख में अपने को खड़ा होना है, इस संसार में खड़ा होना है, इस कलीसिया में खड़ा होना है, अपने मोहल्ले में खड़ा होना है, अपने परिवार में खड़े होना है। तब इस कोरोना की सारे चीजों को जल करके भस्म हो जाएगा, वो किसी भी हमारा जीवन में ग्रास नहीं कर सकता। और जब हम प्रभु की ज्ञानों में जब हम अधूरा हो जाते हैं, तो हम अपने आप से खो जाते हैं, हमें अपने बस से हम उन बातों को कहने वाले बन जाते हैं। और इसलिए इन सारे चीजों को अपने को उतार करके फेंकना है और परमेश्वर के चरण में अपने आप को रखना है। और परमेश्वर की सच्ची प्रेम को जब हम अपना जीवन में प्राप्त करते हैं, और वही प्रेम हम एक दूसरे से प्रकट करते हैं, ताकि प्रभु ने जैसे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, ताकि तुम एक दूसरे को अपने समान प्रेम करो। और वही प्रेम से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, और परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो आशीष है, वो हमारे साथ में होता है। और इसलिए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के चरण में मानना है, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को घुटना है, अपने आप को तोड़ना है, उस अभिषेक को लेना है। तो ये सारे चीजों से अपने आप को तोड़ना है, और तब हम परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण हो जाते हैं। और परमेश्वर की जो प्रेम है हमें से बह करके निकालता है, हमें से बह करके निकालता है। और हम समय पर, उस ऋतु पर हम फलने वाले, फल लाने वाले बन जाते हैं। ताकि प्रभु यीशु कृष्ण ने, परमेश्वर ने जो उस पहला भजन संगीता में जो दिया, उसको जब आप पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं
उस बहती हुई किनारे जो रोया गया उस पेड़ कभी मुरझता नहीं है, और समय पर फलता है, और ऋतु पर फलता है, और समय पर सारे चीजों को वो कर सकता है। और हम इस दुनिया की पेड़ है, हम इस दुनिया की पेड़ है। हमारे फलों से, हमारे बोलचालों से लोग हमारा उस प्रभु की प्रेम को हमारे माध्यम से लोग पहचान लेंगे, और हम परमेश्वर के आशीष के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकें। तो ये उस प्रेम को अपने को धारण करना है, उस नई आज्ञा को अगर यदि अपने हृदय में अपने को धारण करना है, अपने शरीर में अपने को पहनना है, तो परमेश्वर के वचनों से अपने आप को तैयारी करना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को परमेश्वर के वचनों से अपने आप को मारना है, अपने आप को तोड़ना है, और तब इन सारे नए अभिषेक से, नए अनुग्रह से, नई आशीष से परिपूर्ण होकर के जब हम खड़े हो जाते हैं, ताकि वो हमें नहीं है, हमारा इस शरीर में यीशु मसीह को वो शैतान देखता है, और जब इस शरीर में जब वो यीशु मसीह को देखता है, वो हमें ग्रास करने के लिए नहीं सकता है, ना हमारा ओठों को, ना हमारा नस को, ना हमारा गला को, ना हमारा श्वास प्रश्वास को, वो किसी भी चीजों को हमारे शरीर में वो हमारा प्रभु से अलग करने नहीं सकता, और प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में रहता है। तो ये इन सारे बातों को स्मरण करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से सुंदर वचनों को प्रभु तूने हमें दिया है पिता, ताकि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें पुत्र होने का तूने अधिकार दिया। तूने प्रभु हमें बालक करके तूने कहा, और जब हम अपने आप को बालक बन जाते हैं तो पिता हम कहते हैं कि तू हमारा अब्बा पिता कहते हैं, और जब हम उसी प्रकार जब हम अपना जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो बेटा हमारे इस शरीर में हम तुझसे अनुभव करते हैं, हम तुझसे देखते हैं बेटा, इस शरीर में हम तेरे सामर्थ को हम धारण कर सकते हैं बेटा। और इसलिए जब इसी प्रकार जब हम अपना जीवन में जब अपन परिपूर्ण हो जाते हैं तो बेटा हमें नष्ट करने वाले वो प्रभु सारे कोरोना हमारा जीवन में ग्रास नहीं कर सकता है, इस महामारी हमें तितर बितर नहीं कर सकता है, क्योंकि तेरे वचनों से हम तृप्त होकर के तेरे पुत्रों के अधिकार होकर के तेरे सम्मुख में हम खड़े रहते हैं। और जब शैतान जब हमारी ओर दृष्टि करता है, वो हमें नहीं है पिता, वो तुझसे देखता है, तुझसे देखता है, और वो जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि तेरे अग्नि हमारे शरीर में वास करता है, पवित्र आत्मा के रूप में तो हमारे इस शरीर में तू वास करते हैं। और इसी प्रकार जब हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं तेरे सच्ची प्रेम को प्रभु हम अपने समाज में, अपने कलीसिया में, अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे के चर्च के प्रति उस प्रेम को हम प्रकट करते हैं, और तेरे सामर्थ्य के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए हम अपने आप को तेरे चरण में रख रहे हैं, ताकि तेरे सच्ची प्रेम से परिपूर्ण होकर के इस संसार में खड़े हो सके, और जब देखते हैं पिता कोई भी वो हमें नहीं, वो तुझसे देख सके। इसलिए इस इच्छा से हम हमारा जीवन को, हमारा अंतःकरण को, हमारा कलीसिया को, सारे मसीह विश्वासियों को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अपन सब मिल करके एक साथ विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ में गर्भ में आया और कुमारी मरिया से जन्मा। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ गया, मरा और गाड़ा गया, और मृत्यु लोक पे उतरे, तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिना और विराजमान, वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए इस समय अपन एक विवाह घोषणा अपन देखते हैं, और उसके बाद हमारा सेक्रेटरी हम सब उनको नोटिस देंगे। उससे पहले अपन एक विवाह घोषणा अपन सुनेंगे। विवाह घोषणा। कुमार प्रणय लाजरस डिकुंडा, पिता लाजरस डिकुंडा, सेंट थॉमस चर्च के सभासद, गुगुस की रही बासिंदा है। कुमारी अश्विनी सोमनाथ जिलेवाल, पिता सोमनाथ जिलेवाल, ग्रेस फिलोसफी चर्च मांजरी की
सभासद है और इन दोनों की विवाह की घोषणा करता हूँ। आप लोगों में से इनके विवाह नहीं होना कोई जानते हैं तो लिखित रूप से हमारा प्रीस्ट इंचार्ज को कि हमारा पास्टेट कमेटी को दे सकते हैं। ये पहला विवाह घोषणा है और इनकी विवाह का तारीख है 19/5/2021 को इनकी विवाह की तारीख है। ग्रेस फिलोसफी चर्च मांजरी में होगा और समय है सुबह 11 बजे। समय है सुबह 11 बजे। आइए इन जुड़ों के लिए आप प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। प्रणय और अश्विन को हम तेरे चरणों में रखते हैं पिता। इन दोनों परिवार को प्रभु तू तैयारी कर ताकि वो वैवाहिक जीवन में प्रभु जुड़े होने के लिए जो अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता, ताकि उस दिन तो वो अपने आप को तैयारी होकर के एक तेरी सच्ची बंधन से बंधित होकर के इस पृथ्वी पर, ताकि तूने जो एक परिवार को तू निर्माण कर रहे हैं पिता, ताकि एक सच्ची परिवार होकर के तेरे वचनों के अनुसार, तेरे अनुग्रह के अनुसार, तेरे सामर्थ्य के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए इस परिवार को तू आशीषित कर। इसलिए आज प्रभु हम सारे कलीसिया मिल करके इन दोनों बच्चों को तेरे हाथों में रखते, इन दोनों परिवार को, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष उनके साथ में होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए इन बच्चों को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम सब हमारे चर्च की सेक्रेटरी के माध्यम से अपना नोटिस सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाया है। आप सभी का मैं सबसे पहले आज की इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करना चाहता हूँ और आज की जो कुछ सूचनाएं हैं वो आपके समक्ष में मैं रखने जा रहा हूँ। हर रविवार हमारी जो ऑनलाइन आराधना जो हो रही है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है। सो कलीसिया से मैं चाहूँगा कि इस ऑनलाइन आराधना में आप लोग शामिल होइएगा। इसका लिंक जो है यूट्यूब पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं और उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, तो कृपया आप हर रविवार सुबह 11 बजे इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होइएगा। और इस ऑनलाइन आराधना में अगर कोई भी बाइबल रीडिंग करना चाहता है या मध्यस्थी की प्रार्थना करना चाहता है या फिर कोई स्पेशल सॉन्ग अगर देना चाहते हैं तो कृपया मुझसे या फिर पास्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं कलीसिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोविड-19 की महामारी के लिए आप लोग अपनी प्रार्थना में निरंतर याद रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की हालत काफ़ी ख़राब है इस समय। अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल नहीं है, परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। इस परिस्थिति से परमेश्वर हमें बाहर निकाले, इस बात के लिए आप प्रार्थना करें और हम सभी जो हमारे परिजन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन सबों की परमेश्वर जो है रक्षा करे, इस बात के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि कलीसिया में कुछ हमारे जो सदस्य हैं वो लोग बीमार हैं, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करें। मिस्टर प्रशांत बड़गुलवार जो कि श्री अशोक आटपुर इनके छोटे दामाद हैं, वो इस समय नागपुर में एडमिट है, कोरोना पॉजिटिव है। उनके लिए विशेष करके आप अपनी प्रार्थना में याद रखें कि परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ उनकी मिसेस नेहा बड़गुलवार वो भी दास हॉस्पिटल गुगुस में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा। उसी प्रकार से मिसेस प्रतिभा मामिलवार वो भी कोरोना पॉजिटिव है, वो नागपुर में एडमिट है, उनके लिए भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा हमारे कलीसिया में मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस शैला कलवाल, मिसेस श्यामला चेन्नूर, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस बीना पाटिल, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बेकन, मिस्टर योहान मादर, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, ये सभी लोग हमारे कलीसिया में किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग इन सभी लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में से कुछ लोगों को चंगाई भी प्रदान किया है, कुछ लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मिसेस अरुणा एंड मिस्टर विजय जिलकर ये लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, परमेश्वर ने उनको चंगा किया और इस समय वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घर पर है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। साथ ही साथ मिस्टर प्रभाकर कोत्तूर
ये भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। मिस्टर तिमोथी महाकाली, ये भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, परमेश्वर ने उन्हें भी चंगा किया है और वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से चाहूँगा कि इन तीनों भी परिवारों के लिए आप प्रार्थना में याद रखें। जो हर संडे ऑनलाइन आराधना में वर्शिप ऑफरिंग हो रहा है, मैं आप सभी से चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ जब आप ऑनलाइन आराधना को अटेंड करते हैं तो उस समय जो भी आपका संडे का वर्शिप ऑफरिंग है, जो दान है, वो आप जमा कीजिएगा। और जब कभी आप चर्च में आते हो तो आप उस दान को पास्टर साहब को या फिर चर्च के जो दान पेटी है उसमें आप दे सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि जो आपका मंथली प्लेज है या थैंक्स गिविंग है या फिर किसी तरह का कोई डोनेशन है, वो अगर आप पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, यदि आप पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में हम चर्च का जो अकाउंट नंबर है यूको बैंक का, वो अकाउंट नंबर हम लोग आपको शेयर करेंगे। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने के बाद याद से उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप मुझे या फिर पास्टर साहब को आप सेंड करें व्हाट्सएप पर। और यदि चर्च में आप प्रार्थना के लिए जब कभी आते हैं तो आप अपना जो दान है वो आप पास्टर साहब को दे करके उनसे आप प्रार्थना भी आप करवा सकते हैं। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फरवरी 2021 और मार्च 2021 के जो रसीद है वो रसीद तैयार है। जिन लोगों ने फरवरी और मार्च में किसी भी प्रकार का दान दिया था वो रसीदें जो है पास्टर साहब के पास में अवेलेबल है। अगर आप चर्च में यदि आ सकते हैं तो पास्टर साहब के पास से अपना रसीद जो है आप ले सकते हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे डायसिस के लिए प्रार्थना करें, हमारे बिशप साहब राइट रेवरेंड एंड्रू राठौड़ साहब के लिए प्रार्थना करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रेवरेंड आरिफ उमर साहब के लिए प्रार्थना करें, सेक्रेटरी मिसेस मंजूषा स्टीफन साहब के लिए प्रार्थना करें, ट्रेजरर मिस्टर प्रकाश राव इनके लिए प्रार्थना करें और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। साथ ही साथ हमारे डायसिस के जितने भी पासवान हैं आप सभी के लिए प्रार्थना में याद रखें। और अंत में आज के ऑनलाइन आराधना में जिन लोगों ने भाग लिया है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेजेंट वर्शिप के लिए रॉबिन, साहिल, अनुज, जोएल और आदि को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाइबल रीडिंग के लिए मिस्टर आर.डी. गिल, मिसेस प्रिया पाटिल, मिस्टर सतीश तुलशागिरी और मिस शारोन मिट्टा, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिसेस रीना बैकन को। ऑफरिंग की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिसेस शैला कलवल को। और आज की जो प्रीचिंग है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पासवान रेवरेंड एंथोनी परीक्षा साहब को। और प्रोडक्शन टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्मिथ कलवल और साहिल तांड्रा को कि इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, अपलोडिंग में इन्होंने सहायता की, इसके लिए मैं दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की आराधना को अटेंड करने के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को इस कोरोना महामारी से परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। यहाँ पर मैं अपनी सूचनाओं को समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे सारे संसार के लिए और विशेष करके हमारा सेंट थॉमस चर्च की सभी परिवार के लिए और हमारे गुगुस शहर के लिए अपन प्रभु यीशु क्रिस्त के सम्मुख में मध्यस्थी करिए ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना सुन करके हमें इन सारे महामारी से बचाएगा। हमें विश्वास रखना है। जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार न्याय और शांति सतपथ हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जिस गांव नगर में रहते हैं, इन सब बातों को दूर करने के लिए जिनमें आपस में फूट और झगड़ा होता है और हमारे देश में सच्चाई एकता की बढ़ती के लिए हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जो ऋषि, उद्योग अथवा व्यापारी के लोग हुए, जो सब मजदूर कारीगरी के लिए इन
और इन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापक, शास्त्री, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकारों, इन सब व्यक्ति के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावना के प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र दलित है, बीमारी है, मरणस्थन है, इन सब व्यक्ति के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देश के जो शासक के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोग पर किसी प्रकार के अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता, मेल मिलाप के लिए, समस्त संसार की गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए परिषद अगुवा, विशेषकर हमारे मुख्य धर्मचर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मुख्य धर्मचर, भारत हमारे कलीसिया की मेट्रोपोल, हमारे धर्मचर बिशप, हमारे पौरोहित और हमारे कलीसिया के सब इन धर्म सेवक के लिए जो सच्चाई लगन से आपकी सेवा करे। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। और ये वर्दी की हम आपकी इन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद से सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हमारे राज्य को शीघ्र टिकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थना को सुनो। हम आपके पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग दान लेंगे। मेरे सभी से अनुरोध है ताकि हमारे इस कलीसिया की सभी परिवार को, ताकि जब इस समय दान के लिए हमारे बच्चे लोग जब गाना गाएंगे, आप भी अपने दान को उठा करके किसी न किसी में रखिए, ताकि चर्च में आकर के आप डाल सकते हैं। नहीं तो जब ताकि सिचुएशन थोड़ा सा ये हो जाएगी, तो जब हमारा प्यून जब घर में आएंगे उसे दे सकते हैं। नहीं तो कृपा करके आप चर्च में ला करके डाल सकते हैं, ताकि इस समय हमारे बच्चे गाना गाएंगे और हम उनके साथ में मिलकर के गाएंगे और अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में जीवन हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 राजा। आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। मेरे राजा, आपने सुंदर समय मुझे दिया, इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी आपकी आराधना में प्रभु आप है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे खुदा। प्रभु जी, इस परमेश्वर पिता, आप ये चंदा के लिए प्रभु जी हमें प्रार्थना की शक्ति दिया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद हो। चंदा पर आपके आशीष होने राजा, बरकत होने दीजिए राजा। जितने लोग दिए प्रभु जी उन पर भी बहुत है आशीष होने दीजिए राजा। उसी तरह उन घरों में प्रभु जी बरकत होने दीजिए मेरे प्यारे खुदा। और प्रभु जी दीन दुखी गरीब लोगों को सबकी मदद करना प्रभु जी। हमारे चर्च के कलीसिया, पास्टर कमेटी, महिला मंडल, संडे स्कूल, यूथ सभी पर आपके आशीष होने राजा। जो बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी उन्हें चंगाई दीजिए मेरे प्यारे खुदा।
प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार मेरे राजा। चंदा पर आपके आशीष होने दीजिए और हमारे कलसिया को आशीष दीजिए मेरे राजा। ये छोटी सी विनती प्यार प्रभु यीशु के नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा की है वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए इस समय हम आशीष वचन से अपन जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन।